अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ चिकन चीज़ टॉफ़ी कबाब, वो भी अपने स्टाइल में। तो आएँ जी, जल्दी जल्दी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन, और इसके लिए आप लेंगे जो सीने का पीस होता है चिकन का, वो लेके इसकी मैंने 3 पाव 1.5 पाव है ये, इसको मैंने बोटियाँ करवा लिया है। और जो है वो मैंने लिया है एक ब्रेड स्लाइस, मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी उतनी हम यूज़ करेंगे। और एल्युमिनियम फॉइल चाहिए इसके लिए हमें, इसके भी हम स्क्वायर्स या रेक्टेंगल फॉर्म में इसे कट कर लेंगे जितना हम कबाब का साइज़ रखना चाहेंगे। 1 टेबलस्पून सेसमी ऑयल, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इट्स टोटली अप टू यू, नहीं डालना चाहते नहीं डालें, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट, और एक मैंने लिया है पिपली। पिपली इसका इतना मेन इंग्रेडिएंट है कि पूरा ही फ्लेवर चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए मिक्सी में नहीं जाएगा, तो मैं इसे इसी में ही लहसुन अदरक में ही अच्छे से बारीक बारीक कूट लूँगी। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, एक छोटा अनियन था। आप साइज़ से आइडिया हो जाएगा कि देखेंगे इसके मैंने 4 पीस किए हैं, तो ये इतना अनियन है। एक मैंने लिया था इस साइज़ का स्प्रिंग अनियन, हरी प्याज जिसे कहते हैं, ये भी मैंने ऐसे मोटा मोटा कट कर दिया। 4 मैंने लिए हैं ग्रीन चिली, और ये सब चीज़ें आप अकॉर्डिंग टू अपने टेस्ट कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। तो चलिए जी, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे कूट लेते हैं। और इसके बाद ये सारी चीज़ें मिक्सी में डाल के, चीज़ को नहीं डालेंगे, बाकी हम सारी चीज़ों को मिक्सी में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। मैंने एक चॉपर ले लिया है, और इसे आप प्लीज़ जूसर ब्लेंडर में नहीं कीजिएगा, चॉपर में ही किया करें, इससे बड़ा अच्छा रहता है। ब्रेड डाल दिया, ये डाल दिया चिकन, सोया सॉस, सेसमी ऑयल, मैंने इसमें पिपली को पीस लिया है और ये भी डाल दिया। अच्छा, आप चाहें तो जिंजर और गार्लिक का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा कबाब वाला टच देना था, तो इसलिए मैंने इसे फ्रेश डाला है। स्प्रिंग अनियन, रेगुलर अनियन, ग्रीन चिलीज़, सारे जो भी मैंने मसाले बताए हैं इंक्लूडिंग चिकन पाउडर। सिर्फ रोका मैंने क्या, चीज़ को। और अब मैं इसे एक अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना लेती हूँ और आपको शो कर देती हूँ। बहुत ही डिलीशियस बनते हैं ये। उस तरफ ले जाती हूँ, ठीक है, ओके। इसे निकाल दिया है बॉल में, और आप देख सकते हैं कि कितना फाइन सा पेस्ट है। बहुत ज़्यादा भी फाइनर नहीं किया, लेकिन एक मीडियम फॉर्म पे रखा है। अच्छा, इस मोमेंट पर आप चेक कर सकते हैं अपना सॉल्ट और चिली। अगर आपको कम ज़्यादा लगता है तो आप एडिशनल कर सकते हैं। अगर आप एडिशनल करना चाहते हैं ना चिली को, तो मैं आपसे कहूँगी कि ग्रीन चिलीज़ डालिएगा। इससे जो फ्लेवर आएगा ना, मतलब जितना आपको चिली रिक्वायर्ड होती है, तो आप ब्लैक पेपर नहीं डालिएगा, बढ़ानी है सपोज़ तो आप उसमें जो है वो ग्रीन चिलीज़ ऐड कीजिएगा, फिर आप देखिएगा कैसा फ्लेवर आता है इसमें। तो बस ठीक है, फिर अब हम इसे चीज़ को कट करने के बाद इसे फिर हम रैप कर लेते हैं टॉफ़ी के उसमें शेप। अच्छा, मेरा बैटर जो है वो रेडी है। तो मैंने क्या किया था, इसे टेस्ट किया, मुझे ग्रीन चिली का फ्लेवर कम लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर 2 ग्रीन चिलीज़ और क्रश करके डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, मैंने लिया 1/8 कप, आप इसे अराउंड 2 टेबलस्पून के करीब भी, जितना आपको कबाब बनाना हो साइज़ में, लेवल करके लिया। अच्छा, कोई मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें ऑयल यूज़ कर चुकी हुई हूँ। बस ऐसे थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे हाथों की मदद से। और मैंने क्या किया, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ को मिक्स कर लिया है। अभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने नहीं किया है मिक्स, क्योंकि और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और दोबारा से मिक्स कर लूँगी, मैंने साथ ही रखा हुआ है। और चीज़ जितना आपको पसंद हो उतना आप उसमें डाल दें, मैं इतना ही डाल रही हूँ। और मिक्स ज़रूर कीजिएगा चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ को, कोई ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बस मिक्स कर दीजिएगा हाथों से प्रेस करके। और ये मैं इसे पूरा कवर कर देती हूँ, और एक हाथों की मदद से इस तरीके से थोड़ा सा शेप दे देती हूँ। ऐसे करके थोड़ा सा शेप दे दिया। और अब मैंने क्या किया है कि मैंने
एल्युमिनियम फॉइल को इस तरीके से स्क्वायर में कट कर लिया है। अब क्या करेंगे, आप इसके अंदर इसे रखेंगे इस तरीके से। आपको थोड़ा सा स्प्रेड करना हो, शीट के साथ स्प्रेड करने से जितना लॉन्ग साइज रखना हो। दिस इज़ गुड इनफ। सेंटर में रखा और क्या करेंगे, यहाँ से उठाया, ये साइड, ये वाली साइड ऐसे करके प्रेस कर दिया। अगेन अब जहाँ तक कि ये है रोल कर दिया, यहाँ से लिया और अच्छे से प्रेस करके ट्विस्ट कर दिया। यहाँ से लिया और इस साइड को देखें, ये यूँ है तो इसे यहाँ से प्रेस कर दिया और फोल्ड कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे इस तरीके से प्रेस करके अगेन वन टाइम ऐसे प्लेट में ही रोल कर देंगे। इस तरीके से हम अपने सारे टॉफ़ी कबाब रेडी कर लेते हैं और आपको शो कर देते हैं। अगर आपको कहीं से लगे ना कि यहाँ से मोटा पतला सा लग रहा है या ये, तो आप एक बार ऐसे मूव कर दीजिएगा तो ये बिल्कुल इवन हो जाएगा हर साइड से। तो बस अब हम सारे कबाब्स को रेडी कर लेते हैं और आपको फिर शो कर देते हैं। ये 13 रेडी हो गए हैं और सारे इवनली रेड एक इक्वल साइज़ पे रेडी हुए हैं क्योंकि मैंने मेजरमेंट का स्पून फिक्स कर दिया था। अच्छा, अब हम इसे क्या करेंगे, फ्राई नहीं करेंगे। जितना आपको फ्रीज़ करना है आप इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें। जब आपको हम इसे फ्राई नहीं करते, क्योंकि अगर हम इसे फ्राई करते तो आप तो फॉइल फ्राई कर रहे हैं, ये स्टीम किए जाते हैं। तो थोड़ा सा डाइटिंग वाले खुश हो जाएंगे, अदरवाइज़ बिल्कुल खुश नहीं होइएगा क्योंकि इसमें चीज़ है। तो बस हम इसे स्टीम करते हैं। द मेन थिंग इज़ लाइक कि स्टीम होता है, ये फ्राई नहीं होता। तो हम सिर्फ इसे स्टीम करेंगे और फिर आपको शो करते हैं स्टीम करते वक्त कि इसे किस तरीके से स्टीम करना है। मैंने एक पतीली के अंदर पानी ले लिया है, अराउंड 1.5 गिलास के करीब है, और मैंने क्या किया, इसके ऊपर इस तरीके से ये छन्नी रख दी है। और जितने कबाब मुझे इस वक्त स्टीम करने हैं उतने में रख दूँगी इसके अंदर। मैं इस वक्त 6 रखना चाहूँगी, बाकी जो है वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी अच्छी तरीके से और इसे मैं कवर कर दूँगी। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे, मीडियम से थोड़ा सा लो फ्लेम पे 25 मिनट तक कुक होने दूँगी। पानी में पहले बॉईल आ जाए, इसके बाद आपने 25 मिनट्स देने हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो बस अब हम इसे 25 मिनट्स के बाद चेक करते हैं। तो जी मुझे 25 मिनट्स हो चुके हुए हैं और अब मैं स्टोव को बंद कर देती हूँ और हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये डिश आउट कर दिया है मैंने और एक मैंने खोल के रख दिया है ताकि जो है वो मैं आपको खाकर दिखा सकूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़्यादा गर्म है, मतलब चीज़ मुझे लग रहा है बहुत, ये देख रहे हैं कितना लोडेड चीज़ है, गर्म बहुत ज़्यादा है। ये इस तरीके से देखें किस तरीके से निकल रहा है। तो बस इसे थोड़ा सा ठंडा करके मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ, ऐसे नहीं खाया जाएगा। अच्छा जी, अब हम इसे ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, फ्लेवर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस रमज़ान इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।